महाराष्ट्र में नॉमिनेशन का काम पूरा होने के बाद अब कैंडिडेट्स की प्रॉपर्टी की भी खूब चर्चा हो रही है। नॉमिनेशन में कैंडिडेट्स के जमा एफिडेविट से सबसे अमीर कैंडिडेट्स के बारे में भी पता चला है। मुंबई में बीजेपी के घाटकोपर पूर्व से उम्मीदवार पराग शाह महाराष्ट्र के सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी 3,383 करोड़ 6 लाख रुपए है। इससे भी बड़ी बात है कि इनकी प्रॉपर्टी पिछले 5 साल में 575% बढ़ी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी प्रॉपर्टी 550 करोड़ 62 लाख रुपए थी। अब उनकी प्रॉपर्टी 6 गुना बढ़कर 3,300 करोड़ के पार जा चुकी है। पराग शाह घाटकोपर सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक हैं और एक बार फिर से कैंडिडेट बनके मैदान में हैं। शाह एक रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं। उनके कई प्रोजेक्ट गुजरात और चेन्नई में फैले हुए हैं। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में उन्होंने संपत्ति 690 करोड़ रुपए बताई थी। उनकी पत्नी मानसी के पास भी करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल और कृषि प्रॉपर्टी शामिल हैं। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में भी पराग शाह 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार थे। इसी के साथ हलफनामे से पता चला है कि उनके पास 422 करोड़ की चल संपत्ति और 78 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। हालांकि ये 2019 का आंकड़ा है। पराग शाह के बारे में बता दें कि उस्मानिया विश्वविद्यालय से वह वाणिज्य से स्नातक हैं, यानी उन्होंने बीकॉम किया है और उन्होंने 2017 के निकाय चुनावों में महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखा था। घाटकोपर पूर्व की सीट से पराग शाह मैदान में है और इस सीट पर बीजेपी की काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में पराग शाह को इस सीट पर 57% वोट मिले थे। उन्होंने मनसे के उम्मीदवार को बहुत बड़े अंतर से चुनाव में हराया था। पराग के अलावा बाकी कैंडिडेट्स की बात करें तो सबसे अमीर कैंडिडेट्स की सूची में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे अबू आजमी भी शामिल हैं। अबू असीम आजमी मान खुर्द शिवाजी नगर सीट से उम्मीदवार हैं। उनके पास 309 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जबकि 37 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी सना शेख अणुशक्ति नगर से चुनावी मैदान में है। उनके पास 22 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि 3 करोड़ रुपए की देनदारी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बारामती सीट से सोमवार को नामांकन दाखिल किया था। आंकड़ों के हिसाब से उनके पास 118 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसी के साथ उनके ऊपर 21 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। इसी तरह पवार परिवार के एक और अन्य सदस्य रोहित पवार भी करोड़पति हैं। वो करजात जामखेड़ से उम्मीदवार हैं। उनके पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, जबकि 12 करोड़ रुपए की देनदारी है। एनसीपी के टिकट पर अंधेरी ईस्ट से चुनावी मैदान में उतरे जिशान सिद्दीकी के पास 37 करोड़ रुपए की संपत्ति और 9 करोड़ रुपए की देनदारी है। भाजपा नेता राम कदम मुंबई के घाटकोपर वेस्ट से चुनावी मैदान में हैं। उनके पास 71 करोड़ रुपए की संपत्ति और 23 करोड़ रुपए की देनदारी है। नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक एकनाथ शिंदे, जो कि फिलहाल मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पास 13 करोड़ 38 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 15 करोड़ 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। शिंदे के पास 5 करोड़ 29 लाख रुपए की और पत्नी के पास 9,99,000 रुपए की देनदारी भी है। शिंदे खोपरी पचपखड़ी सीट से चुनावी मैदान में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।